एक दिन कन्हैया जी जब अपने घर से अपने सखाओं के साथ निकले, गोकुल में देख रहे हैं, अरे जगह जगह पर पीला ही रंग, ये क्या हो रहा है। लोग अपने घरों के बाहर रंगोलियां बना रहे हैं तो पीले रंग की, तोरण द्वार बना रहे हैं तो पीले रंग के वस्त्रों की भरमार हुई पड़ी है। कान्हा जी अपनी यशोदा मैया के पास आए, मैया मैया आप भी पीले वस्त्रों में उलझी हुई हैं, सारा गोकुल पीले वस्त्रों में उलझा हुआ है, ये सब क्या हो रहा है मैया। मैया कहने लगी, कान्हा कल बसंत पंचमी है ना, उसी की तैयारी हो रही है। बसंत पंचमी मैया वो क्या होता है। अरे कान्हा, जो पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं फिर नए पत्ते आते हैं, इस समय पूरी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। सरस्वती माँ का पूजन किया जाता है, जो विद्या की देवी है उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस दिन हम अपनी गौ माँ का पूजन करेंगे, सरस्वती माँ का पूजन करेंगे, पीले वस्त्र धारण करेंगे, पीली मिठाइयाँ बनाएंगे और पतंग भी उड़ाएंगे। अच्छा मैया पतंग भी उड़ाएंगे, फिर तो बड़ा मजा आएगा। और मैया मैं भी पीले वस्त्र पहनूंगा। अरे लल्ला तेरे लिए तो मैंने सब कुछ पीला बनवाया है, पीताम्बर है तेरा, और तू जितने भी आभूषण धारण करेगा ना वो सारे के सारे पीले फूलों के होंगे, तेरा मोर मुकुट भी फूलों का ही होगा। अरे वाह मैया, फिर तो मैं बहुत सुंदर राजकुमार लगूंगा। मैया कहने लगी, अरे तू तो मेरे लिए अभी से राजकुमार है, राजकुमार क्या लगेगा, तू तो बहुत सुंदर है। कान्हा कहने लगा, मैया कब आएगा ये बसंत पर्व। अरे कान्हा रात्रि व्यतीत होगी, प्रातः काल होते ही बसंत पंचमी मनाएंगे। और सारे गोकुल में ये उत्सव था, बड़े प्रसन्न थे सारे, कल बसंत पंचमी है और हम अपने कन्हैया के साथ इस बसंत पंचमी के उत्सव को मनाएंगे और बड़ा मजा आएगा। और गोकुल के बाहर जो मेला लगता है फिर सारे कन्हैया के साथ उस मेले को देखने के लिए जाएंगे। और सारे के सारे गोकुल वासी बहुत प्रसन्न हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि कब बसंत पंचमी आए। इधर रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुई तो यशोदा मैया ने कन्हैया को स्नान करवाया, पीताम्बर पहनाया, फूलों की माला पहनाई, हाथों में भी फूलों के कंगन पहना दिए, पैरों में भी फूलों की पायल पहना दी, मोर मुकुट भी पीले रंग के जो फूल थे वो उनके मस्तक पर लगा दिया। और आज तो कन्हैया जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि कामदेव को भी मात दे रहे हैं। सारी गोपियां भी पीले घाघरे चुनरियां ओढ़ ओढ़ के यशोदा जी के घर में आ रही हैं। इधर नंदराय जी और अन्य जितने भी लोग हैं उन्होंने पीली पगड़ियां धारण की हुई हैं। सारे बहुत प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं। फिर सभी ने मिलकर सरस्वती माँ का पूजन किया और उसके बाद गौशाला में जाते हैं, गौ माँ के ऊपर भी पीला रंग लगाते हैं, उनके सींगों को भी पीले रंग से रंग देते हैं। और उसके बाद जब पूजन संपन्न हुआ तो कन्हैया कहने लगा, चलो ना मैया मेला देखने भी चलते हैं। सारे सखा भी बहुत खुश हैं, आज कन्हैया के साथ मेला देखेंगे। और सारे के सारे सखा कन्हैया जी के साथ मिलकर मेला देखने के लिए चल पड़े। और जैसे ही मेले में पहुंचे तरह तरह की दुकानें सजी हुई थी, झूले लगे हुए थे, सभी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस दिन पीली मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं और पतंगे उड़ाई जाती हैं। परंतु ये बासंती रंग प्रतीक है बलिदान का, त्याग का, समर्पण का और अध्यात्म का। और इसी बलिदान पर, इसी बासंती रंग जो बलिदान का प्रतीक है, ये भारत भूमि ऐसे देशभक्तों की स्थली रही है जिन्होंने अपने बलिदान के द्वारा इसे सींचा है, जिन्होंने अपने तप के द्वारा इसे सींचा है। ऐसे भक्तों की स्थली रही है जिन्होंने अध्यात्म के द्वारा इसे पोषित किया। वीर हकीकत राय जी ने इसे बसंत पंचमी वाले दिन ही अपना बलिदान दिया था। और इसके साथ साथ पृथ्वीराज चौहान जी जिन्होंने दिल्ली के तख्त को बैठकर सुशोभित किया, पृथ्वीराज चौहान जी ने अपना बलिदान भी इसी बसंत पंचमी वाले दिन ही दिया था। 16 बार उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन 17वीं बार किसी गद्दार के कारण जब वो पकड़े गए तो उनको मोहम्मद गौरी के सभा में उपस्थित किया गया और मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें निकाल ली। और उसके बाद उसे कहा गया पृथ्वीराज चौहान से कि आप शब्द भेदी बाण चलाइए, क्योंकि वो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, लेकिन उनका एक मित्र था चांद बरदोई। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कविता, एक पंक्तियां बोली और ये कहा, 4 हाथ 24 गज कि 4 हाथ और 24 गज की दूरी के ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है। हे चौहान ऐसा निशाना साध कि मोहम्मद गौरी का वध कर दे। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान जी ने उनकी पंक्तियों के ऊपर अमल किया और धनुष के ऊपर बाण का संधान किया और तख्त पर
ऊपर बाण का संधान जैसे हुआ तो बाण उसके गले में जाकर लगता है और मोहम्मद गौरी वहां पर ही मारा जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी यह कहते हैं कि मैं इन गद्दारों के हाथों से, इन शत्रुओं के हाथों से नहीं मरना चाहता, इसलिए मुझे चाकू मारकर मार दो। तो उसका मित्र चांद भी कहता है कि मैं भी इनके हाथों से नहीं मरना चाहता हूं। तो उस समय दोनों मित्र अपना अपना खंजर निकालते हैं और एक दूसरे को मारकर मादरे वतन के लिए कुर्बान हो जाते हैं, भारत माँ के लिए शहीद हो जाते हैं। ये बसंत पंचमी का उत्सव खेला हमारे देशभक्तों ने। काकोरी कांड के तहत जब 20 क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया तो उन 20 क्रांतिकारियों को यह पता था कि अब हमें फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि सरकार काल कोठरियों की सफाई कर रही है। और उस समय वो क्रांतिकारी ये कहा करते थे, अरे अंग्रेजों, तुम हमारी बलि देकर हमें फांसी पर चढ़ाकर हमारी क्रांति को और भी प्रज्वलित कर रहे हो, इसलिए देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें हमारा भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा, तुम क्रांति को और हवा दे रहे हो। उन्होंने भी बसंत पंचमी का उत्सव जेल के अंदर मनाया तो जेलर से कहा कि हमें कुछ सुविधाएं चाहिए, सामान चाहिए ताकि हम बसंत पंचमी के उत्सव को मना सकें। जेलर ने सोचा ये इनका अंतिम बसंत है तो इन्हें सामान दे दिया जाए। सामान प्रदान कर दिया गया और राम प्रसाद बिस्मिल जी बासंती रंग को घोल रहे हैं। और बासंती रंग घोलते घोलते उनका जो मन था एकदम से उदास हो गया और एकदम से कहने लगे, अरे ये अंग्रेज तो बड़े कंजूस हैं, इन्होंने बासंती रंग भी कितना कम दिया है। मैंने तो सोचा था कि सिर से लेकर पांव तक अपने सारे वस्त्रों को मैं बासंती रंग में रंग दूंगा, लेकिन इसके द्वारा तो अभी मात्र टोपी और रुमाल ही रंगे जाएंगे। इतने में मुकुंदी ने अपने सिर से एक टोपी उतारी और राम प्रसाद बिस्मिल जी को देते हुए कहा, लो बिस्मिल भैया, मेरी इस टोपी को जरा बासंती रंग में रंग दो, ये ताज की तरह खूब मेरे सिर के ऊपर फबेगी। इतने में राजेंद्र आया और उसने अपना रुमाल देते हुए कहा, लो राम भैया, मेरे इस रुमाल को भी रंग दो। अरे ये अंग्रेज हमारे इस बासंती रंग को क्या जाने, अरे क्या हुआ, टोपी और रुमाल रंगा जाएगा, हमारा तो रोम रोम इसी बासंती रंग में रंगा हुआ है, हम तो अपनी भारत माँ के लिए मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और उस समय उस क्रांतिकारी वीरों ने बसंत पंचमी का उत्सव मनाया, अपनी टोपियों को पीले रंगों से सजाकर अपने सिरों पर धारण किया, हाथों में रुमाल लिए और वो सारे देशभक्त बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हुए क्या कहते हैं, अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे नहीं मनाएंगे, ऐसे नहीं मनाएंगे। वो कैसे मनाएंगे, आइए उनके भावों को हम भी भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। बसंत पर्व हम अब की बार बसंत पर्व हम, अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे नहीं मनाएंगे, ऐसे नहीं मनाएंगे। पहनेंगे बसंती चोला, पहनेंगे बसंती चोला और सबको पहनाएंगे हम, अब की बार बसंत पर्व हम। अब की बार बसंत पर्व
गाँव गाँव और टोले में। सिर पर कफन बांध कर निकले देशभक्त जिस चोर में, उसी भेष में आएंगे हम गाँव गाँव और टोले में। कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी बाधाएं आए, उनसे ना घबराएंगे, उनसे ना घबराएंगे। पहनेंगे बसंती चोला, पहनेंगे बसंती चोला और सबको बहलाएंगे। अब की बार बसंत पर्व हम, अब की बार बसंत पर्व हम, अब की बार बसंत पर्व हम। ताली ताली तो लगा, सबके हाथ ऊपर। धरती पर आतंकवाद ने खुलकर शीश उठाया, रक्त सने मुख पर मजहब का चेहरा खूब लगाया। अब हर मुख पर लगा मुखौटा, मिलकर आज उतारेंगे, मिलकर आज उतारेंगे, हाँ मिलकर आज उतारेंगे। अब की बार बसंत पर्व हम, अब की बार बसंत पर्व हम, अब की बार बसंत पर्व हम। ऐसे नहीं मनाएंगे, ऐसे नहीं मनाएंगे। पहनेंगे बसंती चोला, पहनेंगे बसंती चोला और सबको बहलाएंगे। हाँ अब की बार बसंत पर्व हम, 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 अब की बार बसंत पर्व हम। एक बात कहना चाहूँगा, ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके बारे में भी कथा व्यासी से आपने सुना कि उनके अंदर कैसा जोश था, कैसी भावना थी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पंडाल पर बैठे हर एक व्यक्ति में वैसा जोश हो। कहते हैं बोलने से मन तक भी पहुँचता है। हाथ सबके ऊपर होंगे, सबके हाथ, ताली नहीं, सबके हाथ ऊपर होंगे और मेरे साथ गाएंगे आप जय माँ भारती। ठीक है जी। जय माँ भारती, 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 जय माँ भारती। खुलकर गाएं एक बार, खुलकर। जय माँ भारती, 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 जय माँ भारती। ऐसे मनाना चाहते हैं हम, तो हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर ही। हाँ अब की बार बसंत पर्व हम। अब की बार बसंत पर्व हम, अब की बार बसंत पर्व हम। आप भी गाएं हमारे साथ, सब मिलके गाएं। हाँ अब की बार बसंत पर्व हम, अब की बार बसंत पर्व हम। ऐसे नहीं मनाएंगे, ऐसे नहीं मनाएंगे। पहनेंगे बसंती चोला,
बसंत पर्व हम, अब की बार 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 बसंत पर्व हम। ऐसे थे हमारे देशभक्त। शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती, ये बंजर होकर भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। ये हिंदुस्तान की धरती है जहां पर ऐसे देशभक्त पैदा हुए, और वो भी बसंत पंचमी का उत्सव मना रहे हैं, और ऐसे मना रहे हैं कि हम तो मनाएंगे, सारा हिंदुस्तान इसे मनाएगा। और अगले दिन जब उन्हें अदालत में लेकर गए, लेकिन अदालत का फैसला अगले दिन पर टल गया, तो उसके बाद उन्होंने जेल में आकर खूब बसंत पंचमी मनाई, और रात को एक नाटक भी अभिनीत किया गया। जेलर हैरान था कि मौत इनके सिर पर मंडरा रही है, लेकिन फिर भी ये उत्सव मना रहे हैं। अगले दिन जब उन 20 क्रांतिकारियों में से कुछ क्रांतिकारियों के नाम फांसी के फंदे के लिए चुने गए, तो सारे एक दूसरे को गले लगा लगा कर बधाइयां दे रहे हैं और प्रसन्न हो रहा है। माँ ने मुझे चुन लिया, मैं मादरे वतन के लिए अपना यौवन, ये बसंत रूपी यौवन कुर्बान करके जाऊंगा। और जिनका चुनाव नहीं हुआ था वो रो रहे थे और माँ के आगे प्रार्थना कर रहे थे कि माँ, हमारा जीवन भी ऐसा हो कि हम तेरे लिए सब कुछ कर सकें। भगवत प्रेमियों, ये ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपना 18 साल का 25 साल का यौवन अपनी मादरे वतन के लिए कुर्बान कर दिया, अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, और यही देशभक्त आज के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। लेकिन आज के युवा वर्ग हमारे देशभक्तों की ऐसी महानता को भूल चुके हैं। वो युवा वर्ग था जो अपने देश के लिए जिया और अपने देश के लिए मरा, लेकिन एक आज का युवा वर्ग है जो नशे के लिए जीता है और नशे के लिए मरता है, जो वासनाओं की दलदल में अपने आप को धस्ताते चला जा रहा है और चरित्र से गिरता ही चला जा रहा है। आज के युवा वर्ग को क्या चाहिए? उसे फेसबुक चाहिए, और फेसबुक पर उसे फ्रेंड बनाने आते हैं, उसे कमेंट कितने मिल रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, इसकी चिंता है उसे। उसके पास ट्रेंडी मोबाइल है कि नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है, उसे बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, कैफे चाहिए, सिनेमा चाहिए, ये उसकी आज संस्कृति हो चुकी है। आज का युवा अपने लक्ष्य से भटक चुका है, और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मात्र भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवा वर्ग है। अगर सारे के सारे युवा शक्ति को सकारात्मक कार्यों में संलग्न कर दिया जाए, उसे सही दिशा प्रदान कर दी जाए, तो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा, और इस भारत में फिर से विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा फिर से उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है। लेकिन आज यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट्स जो हैं, वो नशे का सेवन कर करके अपने जीवन को खराब करते चले जा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है जी आप नशे का सेवन क्यों करते हैं, तो आगे से उनका जवाब होता है पीर प्रेशर है, ये स्टेटस सिंबल है। अरे कैसा युवा है आप कि आप चंद दोस्तों के दबाव में आकर नशे का सेवन करने लग जाते हैं। देखिए उन देशभक्तों को, वारे वारे जाइए उन देशभक्तों के ऊपर, उनके ऊपर भी पीर प्रेशर था। ब्रिटिश सरकार का कोड़ों की मार उन्होंने भी सहन की, बर्फ की सिल्लियों पर लटा लटा कर सर्दी के दिनों पर उनके ऊपर चाबुक मारे जाते थे, लेकिन हर चाबुक के साथ एक ही बात निकलती, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय निकला करती थी। वो तो किसी पीर प्रेशर के अंडर नहीं आए। उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं, हमसे नहीं सहन होंगी ये यातनाएं, हम नहीं देश को आजाद कर सकते, हम करवा सकते, हम भी नशे का सेवन करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है। नहीं, उनके अंदर एक जोश था, जज्बा था, जुनून था, अपनी भारत माँ के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था, और वो कर गुजर गए। हाँ, इसीलिए हमारा देश आज आजाद है, तिरंगा आजाद हवाओं में लहरा रहा है। इसलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, आज का युवा बेकार नहीं है। आज के युवा को भी अगर सही दिशा प्रदान कर दी जाए, तो आज का युवा भी सही मार्ग पर अग्रसर होकर अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। इसलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ये कहते हैं कि अगर हर युवा के अंदर उस ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाए, उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया जाए, और जब हर युवा के अंदर ब्रह्म
ब्रह्म ज्ञान की अग्नि धड़केगी तो इनकलाब होकर ही रहेगा। इनकलाब को होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारी गंध हो तो तेजाब बनता है, बहुत सारे प्रश्न हो तो जवाब बनता है। धड़कता है ब्रह्म ज्ञान जब युवाओं के हृदय में, तभी इनकलाब होता है, तभी इनकलाब होता है। इसलिए गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आज युवाओं की सोच को बदल रहे हैं, जिनकी सोच ये है कि भारत एक रूढ़िवादी परंपरा है। इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी ने युवाओं के जीवन को बदल कर रख दिया, जो नशे के दलदल में धंसे हुए थे। और गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमारा एक प्रकल्प चल रहा है जिसका नाम है बोध। नशा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले असंख्य ऐसे युवा थे जो इस नशे का सेवन करते थे, चरित्र से गिर चुके थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, अपने रूट लेवल से जुड़ने के बाद, ईश्वर की अनुभूति के करने के बाद आज उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज वो अच्छा सोचते हैं, अपने चरित्र को साध कर चल रहे हैं। आज वो देश की चिंता कर रहे हैं, राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। आज देशभक्ति के गीतों पर वो थिरक रहे हैं। गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज ऐसा युवा वर्ग है जो बार बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो रहा और ये कह रहा है कि हम वारी जाते हैं गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी के ऊपर, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, जिन्होंने हमारे घट के अंदर उस ईश्वर का दर्शन करवाया और हमें दलदल से बाहर निकाल लिया। हमारे नर्क भरे जीवन को उन्होंने स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। इसलिए भगवत प्रेमियों, बसंत पर्व मनाना उस दिन सार्थक होगा, ये बसंत पंचमी मनानी उस दिन सार्थक होगी जब हम सभी भी उस अध्यात्म रूपी बसंत को अपने जीवन में धारण कर लेंगे। क्योंकि ये बसंती रंग अध्यात्म का भी प्रतीक है। ये ऐसा बसंती रंग है जो हमें विकारों के बंधन से मुक्त कर देता है। विकारों के बंधन से जब इंसान मुक्त होगा तभी एक शांतमय समाज की स्थापना हो सकती है, और जब शांतमय समाज की स्थापना होगी तभी वहां पर मानवता, भाईचारे और सौहार्द के गीत हम सारे मिलकर गा सकते हैं। और जब सारे युवा वर्ग इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, सभी लोग इस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करके, ईश्वर की अनुभूति करके उस ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो भगवत प्रेमियों, गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा और इस भारत में आकर लोग फिर से शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, इस ज्ञान को प्रपन्न करेंगे और इसी ज्ञान को फिर विदेशों में जाकर इस सत्य का भी प्रचार करेंगे। बेटा जल्दी से होमवर्क कर लो, मम्मी बर्गर देगी। जरा आंटी से वो सामान लेकर आना, मम्मा आपको चाउमीन बना कर देगी, ये देगी, वो देगी, वगैरह वगैरह। यही फास्ट फूड खिलाते हैं ना आप अपने बच्चों को। और बच्चे वो फास्ट फूड खा खा के इतने गप्पू हो जाते हैं, ओवरवेटेड हो जाते हैं। वो इतने ओवरवेटेड कि पहले मोटे बच्चे को देखकर लोग कहते थे अरे ये तो खाते पीते घर का बच्चा लग रहा है, लेकिन आज ओवरवेटेड बच्चों को देखकर कहते हैं अरे ये तो पूरा बीमारियों का घर लग रहा है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, ये फास्ट फूड हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। ये पूर्वी देशों में 1980 के दशक में आई है, जिसने भारत, चीन जैसे देशों को अपने अधीन कर लिया है। आज आप भारत के किसी भी प्रांत में चले जाइए, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में चले जाइए, हर जगह पर आपको ये फास्ट फूड के काउंटर खुले हुए मिलेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, हर कैंटीन में आपको ये सब कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यही फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, आप इस बात से अनभिज्ञ हैं। वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जो जितना अधिक फास्ट फूड का सेवन करता है वो उतना ही बीमारियों के पास पहुंच जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी एक डॉक्टर ने, सुपर साइज मी। और इस सुपर साइज मी में उन्होंने क्या दर्शाया कि एक व्यक्ति है जो यह कहता है कि मैं पूरा 1 महीना फास्ट फूड का सेवन करूंगा, बदल बदल के डिफरेंट टाइप का जो फास्ट फूड है उसका सेवन करूंगा। और वो व्यक्ति फास्ट फूड का तीनों टाइम सेवन करता, उसे खाता और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी चेक करवाता रहता, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चेक करवाता रहता, अपनी जो दिल की धड़कनें थी उनको भी चेक करवाता रहता था। ट्रीटमेंट भी साथ साथ ही ले रहा था। लेकिन पूरे 30 दिन तक जब उसने इस फास्ट फूड का सेवन किया, जो 6 फुट 2 इंच का था और
अच्छा खासा था वो, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर वो बीमारियों का घर बनकर रह गया। जितने भी उसके डॉक्टर थे जो उसका चेकअप करवाता था जिनसे, उन सभी डॉक्टर ने कहा अगर आप अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो फास्ट फूड की सुगंध भी मत लेना, अन्यथा आप अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि इस फास्ट फूड में सबसे अधिक कैलोरीज होती हैं, स्टार्च होता है, नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इंसान को कब्ज की समस्या हो जाती है, पेट की बीमारियां लग जाती हैं, डायबिटीज के बच्चे शिकार हो जाते हैं। और ये फास्ट फूड ऐसा है कि हमारा पेट की आंतड़ियां जो है उसे जल्दी से पचा नहीं पाती और पेट के अंदर वो 3 दिन तक सड़ता ही रहता है, जिसके कारण पेट की असंख्य बीमारियां लग जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी आज डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, शुगर का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका जैसे देश को देखिए, अमेरिका जैसे देश में 127 लोग ओवरवेटेड हैं, 127 मिलियन से भी ज्यादा लोग ओवरवेटेड हैं, और वहां पर हर साल कितने ही लोग इसी फास्ट फूड के सेवन के कारण अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं। लेकिन हम भारतीयों की विडंबना है कि हम भारतीय हमेशा ही पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते आ रहे हैं। हमें विदेशों की संस्कृति अच्छी लग रही है और अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति के खाने पीने रहने सहने तरीके को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, ये जो फास्ट फूड है ये हमारे लीवर पर भी इफेक्ट करता है। और हमारे महापुरुषों की आपने बात सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा आप अन्न खाएंगे आपका मन भी वैसा ही होगा, क्योंकि जब हम किसी अन्न को, भोजन को ग्रहण करते हैं तो 3 तरह से कार्य करता है। जो उसका स्थूल भाग होता है वो मल बन जाता है, जो सूक्ष्म होता है उससे रक्त मांस मज्जा का निर्माण होता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म होता है वो हमारे मन का रूप धारण कर लेता है। इसलिए जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, वैसे ही विचार आएंगे। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए, विचार अच्छे रहें, इसलिए हमें सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश में इसी फास्ट फूड को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया वहां के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने क्या किया, 2 चूहों के दलों को लिया। एक चूहे के दल को वो फास्ट फूड खिलाते थे और एक चूहे के दल को वो सात्विक भोजन खिलाया करते थे, ज्यादा मसालेदार जो नहीं होता था। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जिन चूहों को फास्ट फूड खिलाया जा रहा है, ज्यादा तला हुआ मसालेदार भोजन खिलाया जा रहा है, वो अत्यंत उच्छृंखल हो जाते हैं, इधर उधर छलांग लगाते हैं, फिर एकदम से सुस्त होकर पड़े रहते हैं, उनमें आलस्य व्याप्त हो जाता है। लेकिन जो सात्विक भोजन कर रहे थे उनकी दिनचर्या सामान्य है, वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हैं और ना ही उसमें किसी प्रकार की उनको सुस्ती दृष्टिगोचर हुई। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, जिन चूहों को सात्विक भोजन खिलाया जा रहा था उन्हें फास्ट फूड खाना शुरू करवा दिया, और जो फास्ट फूड खा रहे थे उन्हें सात्विक भोजन देना शुरू कर दिया। परिणाम वही निकल कर आया, जो सात्विक भोजन कर रहे थे उन्होंने जब सात्विक भोजन छोड़कर फास्ट फूड को खाना शुरू किया तो वो भी उच्छृंखल हो गए, इधर उधर कुछ देर उछल कूद करते और फिर एकदम से सुस्त होकर पड़े रहते, उनमें आलस्य व्याप्त हो गया। और जो पहले फास्ट फूड खा रहे थे, फास्ट फूड छोड़कर जो सात्विक भोजन ग्रहण करने लगे तो उनका जीवन फिर सामान्य हो गया। वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण बार बार पलट कर देखा और हर बार उनको नतीजा यही मिला, और उन वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दी कि हाँ, इंसान जैसा भोजन ग्रहण करता है उसके स्वभाव पर, उसके विचारों में वैसा ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुस्त ना हो, क्योंकि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करने से क्या होता है, इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें आलस्य आ जाता है और वो डिप्रेशन में रहना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य सही बना रहे, आपके बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन ना आए, वो बीमारियों का घर ना बने, उनमें आलस्य व्याप्त ना हो, वो चुस्त हो, वो होशियार बने, तो आपको उनके खान पान की और ध्यान देना होगा और उन्हें फास्ट फूड से दूर रखना होगा, उन्हें सात्विक भोजन देना होगा। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत पिलाते हैं, वो काला पानी आप अपने बच्चों को गर्मियों में बहुत पिलाते हैं और उनके बॉटल्स में भी भर भर कर देते हैं कि बेटा प्यास लगे तो इसको पी लेना। लेकिन यही काला पानी आपके बच्चों के शरीर के ऊपर कितना हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, आप इससे अनभिज्ञ हैं।
वो काला पानी अगर आपकी टॉयलेट कोई साफ नहीं हो रही है उसमें डाल दीजिए, आपकी टॉयलेट साफ हो जाएगी। अगर किसी कुंडी को जंग लगा हुआ है, वो खुल नहीं रही है, तो उसके ऊपर उस काले पानी को, उस सॉफ्ट ड्रिंक का है जो है उसे डाल दीजिए, जंग दूर हो जाएगा और कुंडी झट से खुल जाएगी। अगर कपड़े के ऊपर ग्रीस का या खून का दाग लगा हुआ है तो उस काला पानी जो है उसमें उसे डिप कर दीजिए, कुछ घंटों के बाद उसे निकालिए और उसे मसलिए, ग्रीस का दाग और खून के दाग भी निकल जाएंगे। सोचिए जो बाहर इतना इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, जब उसी काले पानी का सेवन आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे उसका सेवन करते हैं तो अंदर कितने कोमल से सेल और टिश्यूज होते हैं, आंतड़ियां होती हैं, वो कितना नुकसान पहुंचा रही होंगी। इसमें ऐसे ऐसे एसिड्स होते हैं कि अगर आप अपने नाखून काट कर उसमें डाल देंगे तो 4 दिन के अंदर वो नाखून गल जाते हैं। सोचिए वही काला पानी का सेवन जब आपके बच्चे अंदर करेंगे तो उनकी आंतड़ियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भगवत प्रेमियों, अपने खुद भी अच्छा खाइए, सात्विक खाइए और अपने बच्चों को भी सात्विक खिलाइए। अगर आप अपने बच्चों को पिलाना ही चाहते हैं, नींबू पानी पिलाइए और ऐसे ऐसे शरबत पिलाइए जो बहुत अच्छे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा हमारी एक आयुर्वेदिक फार्मेसी है और इस फार्मेसी में हर गर्मियों में तरह तरह के शरबत बनाए जाते हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं। गुलाब का शरबत है, संतरे का शरबत है, जीरे का शरबत है। अगर आप पिलाना चाहते हैं तो इन शरबतों को पिलाइए जिससे आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लाभ भी मिल सके। इसलिए यशोदा मैया बनिए। मॉडर्न होना ये नहीं होता कि हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करें। अगर मॉडर्न बनना ही चाहते हैं तो विचारों से बनिए, सद्गुणों से बनिए, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाकर बनिए ताकि हमारी भारतीय संस्कृति भी सुरक्षित रहे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहें और आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। इसलिए यशोदा मैया से सीखिए। वो अपने बच्चों को, अपने लल्ला को माखन खिलाती थी और कन्हैया जी माखन खाकर प्रसन्न हुआ करते थे। लेकिन कन्हैया जी अपने सखाओं के साथ उन्होंने सारे गोकुल में कोहराम मचा दिया। कभी किसी गोपी के घर में जाकर मटकियां फोड़कर आ जाते, कभी किसी गोपी के घर में जाकर मटकियां फोड़कर आ जाते। सारी गोपियां परेशान हो गई और परेशान होने के बाद सारी की सारी कन्हैया जी की शिकायत लेकर यशोदा मैया के घर में आई और एकदम से कहने लगी, अरे ओ यशोदा, अगर घर में दूध दही माखन की मटकियां कम पड़ रही हैं तो हम अपने घरों से भिजवा देंगी, परंतु अपने लल्ला को संभाल के रखो। अरे हमारी मटकियां फोड़ देता है, माखन चोरी करके चला जाता है, वानरों को खिला देता है, अब रोज रोज हम नए मटके कहां से लेकर आए। यशोदा मैया ने कहा, अरे मेरा लाल ऐसा क्यों करेगा? जिसके घर में दूध दही की नदियां बह रही हो उसे दूसरों के घर माखन खाने की क्या जरूरत है। इतने में यशोदा मैया ने लल्ला को आवाज लगाई, अरे ओ कल्लू, अरे कान्हा बाहर तो आ। कन्हैया जी बाहर आए। हाँ मैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ लल्ला, ये गोपियां क्या कह रही है, तू चोरी करता है, माखन चुराता है, मटकियां फोड़ देता है। नहीं मैया, मैं ऐसा क्यों करूंगा जब तू मुझे खाने के लिए माखन देती है, मेरे तो घर में ही इतना माखन है, मुझे चोरी की क्या जरूरत है। यशोदा ने कहा, सुन लिया? सारी गोपियां कहने लगी, नहीं नहीं यशोदा, हम सत्य कह रही हैं, कान्हा चोरी करता है, माखन चुराता है, मटकियां फोड़ता है। कन्हैया ने कहा, मैया बात सुनो। कान्हा को मैया कहने लगी, क्या है? अरे नहीं मैया, और पास आओ, ये सुन लेंगी। यशोदा मैया थोड़ी पास गई। अरे मैया, अपना कान मेरे पास लेकर आओ। मैया ने कहा, हाँ बोल, क्या बात है? अरे मैया, इनको कहो कि अगर मैं चोरी करता हूँ तो मुझे रंगे हाथों पकड़ कर दिखाएं। कहने लगी, हाँ बात तो अच्छी है। यशोदा मैया ने कहा, हाँ तुम कहती हो मेरा लल्ला चोरी करता है, माखन चुराता है, मटकियां फोड़ता है। अगर मेरा लल्ला चोरी करता है, माखन चुराता है, तो मेरे लल्ला को रंगे हाथों पकड़ कर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगी। सारी गोपियां चुप हो गई। अब इसको कौन पकड़े, कभी किसी के हाथ आ ही नहीं सकता ये। एक गोपी ने कहा, ठीक है मैं पकड़ कर दिखाती हूँ। कन्हैया ने नजर दौड़ाई, अच्छा प्रभावती है, कोई बात नहीं, तुझे भी मैं देख लूंगा। प्रभावती बाहर गई, अपनी सारी सखियों से कहा, देखो कान्हा को पकड़ना है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सखियां कहने लगी, हम तो नहीं देंगी साथ, क्योंकि हमें तो बहुत लगता है प्यारा और हम नहीं चाहती तू पकड़े और यशोदा मैया उसकी पिटाई करे, इसलिए हम तो उसे खुशी ही देखना चाहती हैं, हम सहयोग नहीं देंगे।
प्रभावती कहने लगी नहीं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम इसी गांव में रहती हैं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सारी कहने लगी अच्छा ठीक है, तू कहती है तो दे देंगे, अब करना क्या है। कहने लगी वो मेरे घर में चोरी करने के लिए जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं माखन बनाकर तैयार रखूंगी, ऊपर छीके पे टांग दूंगी और टांगने के बाद घर के दरवाजे खिड़कियां हम बंद कर देंगे और घर के चारों ओर जाकर छुप जाएंगी, और जैसे ही घर में चोरी करने के लिए जाएगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। प्रभावती ने अपनी सखियों के साथ पूरी ये प्लानिंग कर ली और उसके बाद वो इधर उधर जाकर छिप जाती है। और कन्हैया जी ने भी अपने सखाओं से जाकर कह दिया आज तो मैं चोरी प्रभावती के घर में ही करूंगा, चलो मेरे साथ। सारे कन्हैया के पीछे पीछे चल पड़े। अब जैसे ही गए तो एक पेड़ के पास रुक जाते हैं और सारे सखा कहने लगे अरे कान्हा, यहाँ तो बड़ा क्या कड़ा पहरा लगा हुआ है, हम चोरी नहीं कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे, फिर तुझे यशोदा मैया से डांट खानी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे पकड़ा जाऊंगा मैं भी अपने नंद बाबा का बेटा हूँ, यशोदा मैया का बेटा हूँ, मैं भी चोरी कर कर दिखाता हूँ कि कैसे चोरी करते हैं। सारे सखा कहने लगे अरे अरे कान्हा देख, उस पेड़ के पीछे भी गोपी है, अरे उस घर के पीछे भी वो छुपी हुई है, अगर तू अंदर जाएगा तो तुझे पकड़ लेंगी। कहने लगे अच्छा अभी देखना। इतने में पेड़ पर प्रभु की नजर पड़ी तो एक वानर बैठा हुआ था। प्रभु ने कहा आ और वानर छलांग लगाकर प्रभु के पास आया। अरे प्रकृति उसके इशारों पर चलती है तो वानर उनका इशारा भला कैसे ना समझता। वानर आया और प्रभु ने इशारा किया जा उस घर में घुस जा, और प्रभु का संकेत पाते ही वानर ने एक छलांग लगाई, खिड़की को खोला और घर के अंदर घुसकर उसने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और प्रभावती ने शोर मचा दिया अरे आ गया कान्हा, आ गया चोरी करने के लिए, पकड़ो पकड़ो। और सारी गोपियां एकदम से जब घर के अंदर प्रवेश किया उन्होंने तो आगे से बंदर को देखा, और बंदर ने जैसे ही अपना मुंह बनाकर उन्हें डराया तो सारी गोपियां डरते हुए भाग गई। अरे वानर आ गया घर में, अरे वानर आ गया। सारी की सारी गोपियां डरते हुए वहां से 9-2-11 हो गई। अब सारा रास्ता साफ हो गया। कान्हा जी ने कहा अरे देखो रास्ता साफ हो गया, चलो मेरे साथ। सारे के सारे कन्हैया जी के पीछे चल पड़े और ढूंढ रहे हैं माखन कहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, वहां पर भी नहीं है, माखन कहाँ है। एक सखा ने कहा अरे देखो कान्हा, वो रहा माखन, इतने ऊंचे पर टांगा हुआ है। कहने लगे हाँ पर चोरी तो यहीं से ही करनी है, पर उतारूं कैसे, इतना ऊंचा है, हाथ भी नहीं पहुंच रहा, क्या करूं। सोचते रहे, सोचता हूं, सोचते रहे। कहने लगे अरे ओ मोटू, तुझे इतना माखन खिला खिला के मोटा क्यों किया है, चल इधर आ, नीचे घोड़ा बन जा, फिर मैं ऊपर चढ़कर हाथ पहुंचाता हूँ। वो मोटा घोड़ा बन गया नीचे, प्रभु उस पर चढ़े, फिर हाथ लगा रहे हैं। अरे नहीं मेरा हाथ तो जा ही नहीं रहा, अभी भी छोटा है, फिर अब मैं क्या करूं। अरे लंबू चल तू इधर आ, इस घोड़े पे सवार हो जा। वो लंबू खड़ा हो गया उनका सखा, आपने बाकी सखाओं से कहा अरे चलो तुम अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मुझे उठाओ और इसके कंधों पर चढ़ा दो। सारे सखा आगे बढ़े और उन्होंने कन्हैया जी को उनके कंधों पर चढ़ा दिया, और कन्हैया जी उनके कंधों पर चढ़ के मटकी को हाथ डाल रहे हैं, मटकी हिल रही है। सारे सखा कहने अरे पकड़ कन्हैया, पकड़ पकड़, आने वाली है। कन्हैया जी अपना हाथ ऊपर करते जा रहे हैं। सखा कहने लगे अरे पकड़ पकड़ कन्हैया, जल्दी पकड़ नहीं तो गोपियां आ जाएंगी। और कन्हैया जी ने झट से जैसे ही मटकी पर हाथ डाला, सारे सखा प्रसन्न हो गए। अरे कान्हा ने मटकी उतार ली, कान्हा ने मटकी उतारी, अपने सखाओं को माखन खिला रहे हैं और साथ में मिश्री भी खिला रहे हैं। सारे सखा प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हुए कि वो भूल ही गए कि वो प्रभावती के घर में बैठे हुए। इतने में गोपियां भी आ गई और कहने लगी अरे अरे देखो माखन चोर अंदर है। प्रभावती कहने लगी अरे देखो देखो, पकड़ो 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 पकड़ो, यही है माखन चोर। भागी भागी आई, धीरे धीरे पकड़ो पकड़ो, अरे यही चित्त चोर है जिसके बिना दिल भी नहीं लगता, और यही माखन चोर है। और जैसे ही गोपियां आई तो क्या गोपियों ने हमारे कन्हैया जी को पकड़ लिया? पकड़ लिया? नहीं पकड़ा, और हमारे प्रभु वहां से भाग खड़े हुए। उसे ऐसे नहीं पकड़ा जाता, उसे तो प्रेम की डोरी के साथ ही पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये प्रभु का प्रेम था गोपियों के प्रति, और गोपियों का प्रेम था प्रभु के प्रति, कि कभी गोपियां प्रभु को पकड़ती और कभी प्रभु गोपियों को पकड़ते, कभी गोपियां प्रभु को नचाती तो कभी प्रभु गोपियों को नचाते, क्योंकि प्रेम में भक्त भी नाचता है और भगवान भी नाचता है।